अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेर। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इतवार को होगा एहतजाज, कप्तान ने किया ऐलान। ज़िमनी इलेक्शन पर घमसान, पोलिंग स्टेशंस बन गए जंग का मैदान। इंपोर्टेड हुकूमत की इल्जाम तराशी। और मरियम की शोला बयानी कहां गई। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इतवार के रोज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। इमरान खान ने इतवार की रात 9 बजे मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। वीडियो पैगाम में कहा कि कौम इतवार की रात 9 बजे एहतजाज के लिए बाहर निकले। इस तमाशे के खात्मे के लिए सबको बाहर आना होगा। सियासी जमातों को भी पुरअमन एहतजाज में शिरकत की दावत दे रहा हूँ। पुरअमन एहतजाज करना हमारा आईनी और जमहूरी हक है। ये भी बोले कि आज मुल्क में जो महंगाई है वो कभी नहीं थी, अगर हम बैठे रहे तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। वाज़ेह किया कि इतवार को 10 बजे वीडियो लिंक पर आवाम से खिताब करूँगा। क्या हमें बहसीयत कौम हमें क्या करना चाहिए? क्या चुप करके बर्दाश्त करना चाहिए या अपनी आवाज़ उठानी चाहिए इसके खिलाफ? तो हमारे दौर में फिर से 150 रुपए लीटर था पेट्रोल, आज 85 रुपए उन्होंने बढ़ाया अब तक, और ये मजीद बढ़ेगा। ये मैं आज आपको कह रहा हूँ कि अभी और ऊपर जाएगा। आज है 235 रुपए लीटर। हमें भी IMF कह रही थी कि आप ये सब्सिडी उठाएं पेट्रोल और डीजल पे। हमने 200 रुपए की सब्सिडी दी थी पेट्रोल पे और डीजल पे, सिर्फ इसलिए कि हमने अपने लोगों को बचाना था। ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, डीजल हमारे जमाने में 145 रुपए लीटर था, इन्होंने 115 रुपए लीटर डीजल की कीमत बढ़ाई है, आज 260 रुपए लीटर। फिर बिजली हम छोड़ के गए थे 16 रुपए यूनिट, आज बिजली है 29.5 रुपए यूनिट, और अभी खुद इन्होंने कहा कि ये अभी मजीद और बढ़ेगी। तो इसकी भी तैयारी करें कि अभी रुकेगी नहीं। 16 रुपए से तकरीबन 30 रुपए यूनिट पे चलेगी बिजली। जो आम आदमी के लिए सबसे अहम चीज होती है आटा, हम छोड़ के गए थे 20 kg का बैग थैला 1100 पे, आज वो पहुंच गया 1500। जो डॉलर था हमारे वक्त पे 178 रुपए का था, आज डॉलर पहुंच गया है 208 रुपए। 30 रुपए डॉलर महंगा हुआ। अब इसके जो असरात, अभी जितनी भी आपको मैंने महंगाई बताई है, ये इससे अब बहुत बढ़ेगी जब आहिस्ता जब रुपया गिरता है और जब डॉलर महंगा होता है और डॉलर में चीजें खरीदते हैं, तो ये भी तेल और महंगा होगा। इसका मतलब डीजल, पेट्रोल, बिजली, ये सब और महंगे होंगे। कि मैं आज सबको आज दावत दे रहा हूँ इस एहतजाज में शिरकत करें। मैं तो बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को दावत दे रहा हूँ, मैं तो आम अपनी ख्वातीन को जो अब घर में देख रही है कीमतें बढ़ते हुए, मैं आप सबको दावत दे रहा हूँ। पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है, ये हमारा जमहूरी हक है, ये हमारा आइन हमें हक देता है, और हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। और इंशाल्लाह इतवार को आप सब ने निकलना, और मैं इंशाल्लाह इतवार को रात के 10 बजे वीडियो के जरिए आप सबसे बात करूँ। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत को एक बार फिर हदफ तनकीद बनाया। बोले अगर आप मुल्क संभाल नहीं सकते थे तो इख्तिदार क्यों लिया? इनका इख्तिदार आएगा तो सिर्फ एक ही इनका मकसद है, हम पर कायम मुकदमात को ख़त्म करना और NRO 2 लेना। इन्होंने साजिश कामयाब बनाने के लिए हर तरह के इल्ज़ामात लगाए। महंगाई का रोना रोया। लोटे भी कहते थे कि हमें हलकों में जाने में शर्म आती है, आवाम का सामना किस मुंह से करें। आज इनसे पूछता हूँ, जब मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई है तो तुम्हें अब शर्म क्यों नहीं आती? इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ NRO 2 लेने के लिए इख्तिदार में आए हैं, मुल्क संभालना इनके बस की बात नहीं है। सारा जो हमारे खिलाफ साजिश हुई थी, जो सारी अदम एतमाद हुई थी, जिस वजह से हमारे जो इत्तेहादी हमें छोड़ के गए थे और जो फिर हमारे लोग लोटा हुए थे, उन सब ने एक चीज कही थी कि जनाब बहुत महंगाई हो गई, हमारे से हल्कों में जाया नहीं जा रहा। फजल रहमान सब एक ही बात कर रहे थे, मुल्क तबाह हो गया, इस नाअहल हुकूमत को गिराना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये पाकिस्तान के जो पिछले हमारे जो 2 साल थे, लेकिन इन दोनों पार्टीज ने कभी इस तरह का ग्रोथ रेट 2 साल मुसलसल नहीं की। ये छोड़ के कहते हैं तकरीबन 20 अरब डॉलर, कभी इतना बड़ा खसारा पाकिस्तान में नहीं हुआ। हमने उसको तीसरे साल बिल्कुल नीचे ले आए। ये इन्होंने साजिश की, महंगाई का बहाना मारा, मकसद कुछ और था। पावर में आके ना इनको समझ आई कि माशरत को कैसे संभालना है,
मकसद इनका सिर्फ एक NRO 2 लेना जो इन्होंने चोरी की, वो अब उस चोरी को खत्म करने के लिए जो सारी प्लानिंग थी कि नैब को खत्म किया जाए, नैब के जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए वो सारी इनकी टॉप लीडरशिप की चोरी माफ अरबों रुपए की, और फिर FIA में जो केसेस में ओपन एंड शट केस था, बच ही नहीं सकता था शहबाज शरीफ, इसने FIA के ऊपर खुद बैठ के, और हमने देखा कि FIA में हुआ क्या है आज तक। पर मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई बताए इमरान खान ने करप्शन की, और फिर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके इलेक्शन की धांधली करके फिर मुसल्लत हो जाए। और इनके जो सरबराह हैं उनको कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान में क्या होता है, क्योंकि इनके अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हुए, इनके 30 साल से इस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर लेके गए। फर्क पड़ेगा इस जिसका जीना मरना पाकिस्तान में। एक पैगाम जाए इन लोगों कि अगर आप संभाल नहीं सकते थे इस मुल्क को तो क्यों इतनी साजिश की। अगर आज आप कह रहे हैं कि चीज बारूदी सुरंगें बना दी गई हैं, क्या उनका आपको जरूरत थी कि एक मुल्क जो सही तरफ लगा हुआ था उसको क्यों आपने डिरेल किया? तब तो सारे लगे हुए थे कहने कि जी इसको क्यों इसने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और डीजल की और महंगाई की। इनसे पूछता हूँ कि जो आज आपने महंगाई की है, ये सारे मुल्क की तारीख में ऐसी महंगाई नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए आप आए। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर इमरान खान फट पड़े, कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ने से 30% महंगाई बढ़ेगी जिससे गरीब पिस जाएगा। इस्लामाबाद बार की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन PTI ने कहा कि हुकूमत का जालिमाना इक़दाम तनख्वाहदार तबके को मार देगा। खान का मजीद कहना था कि जितना अमरीकियों के सामने झुकेंगे वो उतना डूमोर कहेंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर को कहा गया कि इमरान खान रूस क्यों गया, अमरीका नाराज़ है। इमरान खान को ना हटाया गया तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना होगा। चेयरमैन PTI का कहना था कि दोस्त ममालिक मदद नहीं करते तो पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाता। अमरीकनों के सामने अगर आप उनके झुकते जाएंगे वो आपको डू मोर कहते जाएंगे। आपको अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ता है, अपने मुल्क के लिए मफादात के लिए आप स्टैंड लेंगे, वो आपकी इज्जत करेंगे। आप उनके जूते पॉलिश करेंगे, वो आपको हकारत से देखेंगे। कि प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करो तो वो तो मिनिस्टर को कह रहा था कि मेरे नीचे था, वो फॉरेन ऑफिस तो मेरे नीचे है, तो धमकी किसको दे रहा था कि इमरान खान को रिमूव करो? जिसको भी वो कह रहा था एक्शन शुरू हो गया। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने वो मुरासला भेजा है, वो साइफर भेजा है, तो क्या उनको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? तो इतना बड़ा रजीम चेंज, और क्या पाकिस्तान पहला मुल्क है जिधर अमेरिका ने रजीम चेंज करवाया? अगर हम इस वक्त स्टैंड नहीं लेते तो मैं फिर से आपको कहता हूँ जो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आएगा, जब उसको धमकी मिलेगी वो भी वही करेगा जो जनरल मुशर्रफ ने किया। आज इन्होंने जो पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ाई है, जिसका सारी इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ेगा, बेचारा निचला तबका पिस जाएगा, सफेद पोश पिस जाएगा। इसके जो रिपरकशंस आएंगे, इसकी जो इन्फ्लेशन है 30% से ऊपर इन्फ्लेशन जाएगी। इमरान खान ने जिस खदशे का इजहार किया वही हुआ। नेपरा ने बिजली ₹1.55 महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा जुलाई 2022 से लागू होगा। इस बारे में जानते हैं मलिक सईद अवान से। मलिक सईद, आगाह कीजिएगा, पहले ही इतनी महंगाई है, अब नेपरा ने भी बिजली में मंजूरी दे दी है। जी बिल्कुल, नेपरा की जाने से आज बिजली ₹1.55 फी यूनिट इजाफे मंजूरी दी गई है, जो कि जुलाई 2022 से लागू होगा। ये इजाफा जो है वो 3 महीने के लिए लागू होगा। नेपरा ने डिस्कोस के माली साल 2021-22 की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की बाद में ये मंजूरी दी गई है। डिस्कोस ने नेपरा को सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दी थी। अथॉरिटी ने डेटा की जांच पड़ताल के बाद डिस्कोस के सार्फिन के लिए ₹1.55 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। इस टैरिफ की एडजस्टमेंट जो वो 3 माह तक लागू होगी, इसका सार्फिन पर नहीं होगा, और इसके अलावा लाइफ लाइन सार्फिन पर भी इसका इख्तिलाफ नहीं होगा। जी शुक्रिया मलिक सईद, आगाह कर रहे थे। गैराइनी फैसले, मईशत की तबाही, मुल्क अनकरीब बहुत बड़े फैसले का मुंतज़िर है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि DG ISPR एलामिये की साजिश में मुझे घसीट कर मामले को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। जो मीटिंग के मिनट्स होते हैं और उसकी प्रेस रिलीज सबकी मंजूरी से जारी होती है। हालात की संगीनी पर मैं अनकरीब सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। सारी कौम की नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। अगर फैसला सड़कों पर होना है तो 45 दिनों में भी बहुत कुछ हो सकता है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि आसिफ जरदारी गैर मुल्की एजेंडे पर लंगड़ी लूली कौमी असम्बली से खौफनाक काम लेने वाले हैं। नून की जगह शीन को लाना मास्टर प्लान था। नून लीग सिर्फ टीवी शो के लिए है। कि DG ISPR फिर से अलामिये को क्यों जेरे बहस ला रहे हैं। कौमी असम्बली में कोई बजट पे तकरीर नहीं हो रही। जो ग्रैंड लोटा था, गोल्डन लोटा था, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं
इनको इसकी कोई फिक्र नहीं है। वक्त साबित करेगा कि ये खास मकसद के लिए हुकूमत लाई गई थी। मैं पहले कहता था कि शीन आएगी और मास्टर प्लान में हुक्मरानी जो है कागजी हुक्मरानी, बेवजन हुक्मरानी और बेअसर हुक्मरानी शीन को दी जाएगी और नून लीग को सिर्फ टीवी खेलने पर रखा जाएगा। और अब ये दोबारा बजट बनाने जा रहे हैं क्योंकि उनसे पहला बजट सही नहीं बना था। पीटीआई चेयरमैन हमाद अजहर कहते हैं कि असल बजट IMF की हिदायत पर बनाया जाएगा। बजट के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत अगले 3 माह में बिजली 80% महंगी करने जा रही है। मुफ्ता इस्माइल कहते थे कि बिजली पर 12 रुपए कुल यूनिट होना चाहिए, अब 13 रुपए खुद बढ़ाने जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपनी नालायकी का नाम IMF रख लिया है। इमरान खान हुकूमत से रूस से सस्ता तेल लेने के करीब थी। मुदाखलत इमरान खान हुकूमत के खिलाफ हुई और साजिश अवाम के खिलाफ हुई। पहले 45 दिन तो आपने फैसला साजी कोई नहीं की कि आपने रहना भी है यहाँ पे कि नहीं रहना, मुझे तो पता है। और अब भी आपका कोई दूर दूर तक आपके पास कोई प्लान मौजूद नहीं है। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है कीमत बढ़ा देते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है लोड शेडिंग शुरू कर देते हैं। तो ये मामला IMF का तो नहीं है। IMF का चले फर्ज करने को कि आप जो कहते हैं कि कहीं पे लिखा भी है कि जी ये करनी है, जो कि नहीं लिखा। जो आपने स्केड्यूल दिया है कि बिजली जिस रफ्तार से आप बढ़ाने जा रहे हैं 80% अगले 3 माह में बिजली का बेस टैरिफ बढ़ने वाला है। और ये कहते थे हम बिजली का कुल यूनिट 12 रुपए करेंगे, मुफ्ता इस्माइल साहब कहते थे। और ये आते हैं और IMF का हमें राग सुना के चले जाते हैं, पुरानी हुकूमत ये, पुरानी हुकूमत वो, और हम ये वो। कोई कहता है जी वो चाय की प्याली आधी कर दो, कोई कहता है कि मैं कपड़े बेच दूंगा अपने। ये इस तरह तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह की शोबाजियों से। वहां पे बजट पेश किया, अब बजट दोबारा बन रहा है क्योंकि वो बजट ठीक नहीं था, उसके फिगर जाहिर है किसी ने उसके फिगर नहीं माने। बुलेटिन में आगे देखिए, कराची में खून रेज इंतखाबी मैदान। और कौन आगे कौन पीछे। पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे पर रहनुमा PTI फारूक हबीब फट पड़े। कहा इजाफा अवाम पर खुदकुश मुआशी हमला है, हुकूमत की कोई समत नजर नहीं आती। MQM से पूछता हूँ कहाँ गए वो लोग जो महंगाई का रोना रोते थे। मुल्क को मसाइल से निकालने का वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शन है। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं हुकूमत का बजट पाकिस्तानी आवाम के लिए नहीं, ये IMF का बजट है, ये कैंडी लैंड बजट है। बजट में पेट्रोल पर 750 अरब रुपए की लेवी है, इससे पेट्रोल की कीमत 300 रुपए तक जाएगी। ऐवान बाला में उनका कहना था कि किसी मुल्क में 2 खानदानों की इजारादारी नहीं, इस इजारादारी को इमरान खान ने आकर तोड़ा। 18वीं तरमीम से इन लोगों ने मुल्क को 4 टुकड़ों में तकसीम किया। कराची की हल्का NA 240 में खून आलूद इंतखाबात हुए। दौरान सियासी जमातों के दरमियान शुरू होने वाला तसादुम शिद्दत इख्तियार कर गया। गोलियां चली और लाठी चार्ज भी हुआ। PSP और TLP के इंतखाबी कैंपों पर फायरिंग के वाक़यात पेश आए। इलाके में कशीदगी फैली तो रेंजर्स की भारी नफरी तलब की गई। पुरतशद्दुद वाक़यात में 1 शख्स जाँ बहक हुआ और 4 जख्मी हुए। कराची का हल्का NA 240 जहाँ पर खून आलूद इंतखाबात हुए। दौरान इंतखाब और वोटिंग के अमल के दौरान सियासी जमातों के दरमियान शुरू होने वाला तसादुम शिद्दत इख्तियार कर गया। गोलियां चली और लाठी चार्ज हुआ। कराची के ज़िमनी इंतखाब के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। PSP की जानिब से मुखालिफ जमातों पर इल्ज़ामात। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल MQM और TLP पर चढ़ दौड़े। बोले उन्होंने हम पर हमला किया, इन्हें सबक सिखा देंगे। अनीस कायम खानी ने कहा कि लांदी में उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, खुदा का शुक्र है वो बाल बाल बच गए। गाड़ी नंबर 6 में हमारा पोलिंग कैंप स्टेशन, वहाँ पर उन्होंने जमा होकर हमारे के अंदर हमला कर दिया और हमारे साथियों को डंडों से, सरियों से और मारना शुरू कर दिया। वहाँ पर MQM हमारी भी जमात है, TLP के साथ भी ये माजरा सारा। TLP वालों को असल में अभी जो है वो जमात उनके ठिकाने आए नहीं है और इनको हम ठीक कर देंगे। तनाज़े तो ये कर रहे हैं डेफिनेटली, ये सारी चीज़ें करके इन्होंने मारपीट करके सुबह से अब पोलिंग को रुकवाने की कोशिश की है। जैसे कि इनको पता है कि लोग इनको वोट नहीं डाल, इनको जूते मारेंगे लोग इंशाल्लाह ताला। पीछे लांडी के एक इलाका अंसारी मोहल्ले में एक पोलिंग स्टेशन पे
हमारा चीफ पोलिंग एजेंट है फरहान अंसारी भाई, वो धांधली को रोक रहे थे। एमकेएम के लोगों ने उन्हें यरगमाल बना लिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब और मैं गए, हमने उन्हें छुड़वाया वहाँ से। इसी दौरान टीएलपी के भी लोग आ गए, उन्होंने भी जो है जो उनकी तरीक़ाकार है उन्होंने जो है वो हंगामा राई की। उसके बावजूद हमने अमन किया, पुलिस आ गई। मैं वापस आ रहा था और मुस्तफ़ा कमाल साहब वापस आ रहे थे तो हमारी गाड़ी पर स्ट्रेट फायर मारे, 4 मेरी गाड़ी पर लगे हैं, 2 गाड़ी पर लगे हैं। कराची के हल्का NA 240 के ज़िमनी इंतखाबात 309 पोलिंग स्टेशन में से 125 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज बोल न्यूज़ को मौसूल हो चुके हैं। ताज़ा तरीन नताइज के मुताबिक MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर 4362 वोट लेकर सबसे आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहजादा शहबाज 4310 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट के सईद रफ़ीउद्दीन ने 3450 वोट हासिल किए, जबकि पीपल्स पार्टी के नासिर रहीम ने 2163 वोट हासिल किए और PSP के अनीस कायम खानी 1906 वोट हासिल कर सके हैं। इसी बारे में मजीद डिटेल जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, अब तक MQM पाकिस्तान यहाँ पर आगे है? देखा बिल्कुल NA 240 का जो ज़मीनी इंतखाब है उसमें जो अभी यहाँ पर मौजूद है और जो करंट अपडेट है वो यहाँ पर RTS का सिस्टम लगा हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें MQM पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं मतलब पोलिंग स्टेशन उसके नताज आ चुके हैं। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार जो वो आगे हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर शहजादा शहबाज TLP के हैं 5160 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर 4001 वोट लिए MQM हकी के और चौथे नंबर पर 2459 वोट लेकर नासिर पीपल्स पार्टी के चौथे नंबर पर हैं। 5वें नंबर पर शबीर अहमद कायम खानी PSP के हैं, उन्होंने वोट लिए हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी, आपसे इस बारे में मजीद भी जानते रहेंगे। और आपको बताएं कि शहबाज सरकार ने अवाम पर कहर ढा दिया। 3 हफ्तों में तीसरा पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 79 पैसे है और डीजल की नई कीमत 263 रुपये फी लीटर हो गई है। 21 रोज़ में पेट्रोल 84, डीजल 119 रुपये महंगा कर दिया गया। 26 मई और 2 जून को भी 2 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30-30 रुपये बढ़ाई गई थी। शहबाज स्पीड की महंगाई स्पीड तीसरे गियर पर नॉन स्टॉप दौड़ती महंगाई एक्सप्रेस ने अवाम के अरमान रोक डाले। इत्तेहादी सरकार अवाम के लिए डरावना ख्वाब बन गई। 21 रोज में 3 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गयी। पेट्रोल 84, डीजल में 119 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा किया गया। अवाम को पहला झटका 26 मई को दिया गया। पेट्रोल डीजल 30-30 रुपए महंगा किया गया। अवाम को दूसरा धोबी फटका सिर्फ 5 दिन बाद 2 जून को दिया गया। पेट्रोल और डीजल 30-30 रुपए फी लीटर महंगा किया गया। नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे हुई। शहबाज सरकार ने यहीं बस न किया। गुज़िश्ता शब एक बार फिर मिफ्ता इस्माइल महंगाई के फवायद गंवाने नमूदार हुए। पेट्रोल मजीद 24 रुपए, डीजल 59 रुपए महंगा करने का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 79 पैसे और डीजल की कीमत 263 रुपए फी लीटर हो गई। कि रात के 12 बजे से 24 रुपए 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपए 79 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत 59 रुपए 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपए 31 पैसे हो जाएगी। महंगाई से सिसकते बिलकते अवाम हुकूमत की संगदिली पर फट पड़े। इम्पोर्टेड हुकूमत से हम सब गरीब अवाम बहुत तंग है, बहुत परेशान है। बम मार दे, एक दफा खत्म कर दे अवाम को। अवाम इनसे संभाली नहीं जा रही, खत्म कर दे अवाम को और जाके लंदन में ऐश करे। रोजगार नहीं मिल रहा, वो इधर कह रहा है मैं कमीज पे कपड़े बेचूंगा, वो कपड़े कौन लेगा उसके। जब से ये हुकूमत आई है तो और अजाब हो गया हमारे लिए। पहले ही सही था, पहले हालात भी सही थे, कुछ बेहतर था। इम्पोर्टेड हुकूमत के मनसब संभालने से पहले पेट्रोल की कीमत 149 रुपए 86 पैसे और हाई स्पीड डीजल 144 रुपए 15 पैसे थी। ना आवाम की तकलीफ का एहसास, ना महंगाई पर कोई शर्मिंदगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे का इल्ज़ाम माजी की हुकूमत पर धर दिया। बयान में कहा कि पेट्रोल महंगा करने की सिर्फ एक वजह है और वो है PTI हुकूमत का IMF से किया गया मुआहदा। इस मुआहदे की वजह से कीमतों में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार भी पिछली हुकूमत को करार दे दिया। ट्वीट में शहबाज शरीफ का कहना था कि हैरत है जिन्होंने IMF के साथ बदतरीन डील की और गलत मुआशी फैसले किए, इन्हें अपने फैसलों की संगीनी का एहसास ही नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा पेट्रोल की कीमत में इजाफे के असरात का अंदाजा है, लेकिन हुकूमत के पास पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के सिवा कोई चारा न था, क्योंकि PTI की हुकूमत IMF के साथ मुआहदा कर गई थी। वज़ीर आज़म का कहना था कि जल्द ही कौम को PTI हुकूमत और IMF के मुआहदे से मुताल्लिक एतमाद में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे।
शहबाज हुकूमत ने ढाया सितम, पेट्रोल बॉम्ब से किया आवाम को भस्म। वज़ीर आज़म साहब ने पहले कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया। वज़ीर ख़जाना साहब ने रात को अहकामात हवा में उड़ा दिए। खसारे और नुकसान का रोना रोकर सारा नज़ला इमरान हुकूमत पर गिराकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 60 रुपए तक का इजाफा कर दिया। कीमतें न बढ़ाने का झांसा, अवाम को रात गए फांसा। नून लीग की शब खून मारने की रवायत बरकरार। गुज़श्ता रात 11:30 बजे के बाद अवाम पर हमला किया गया। पेट्रोल 24 रुपए, डीजल 59 रुपए महंगा कर दिया गया। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है जो उन्होंने रात को मारा है। अवाम सोते रह गए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक और इम्पोर्टेड फैसला फौरी नाफिज कर दिया। इंतहाई सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक हो गई है। जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है ना वो तबाही के दहाने खड़ा है। अब तो अल्लाह रहम करे, गड़े में गिर चुका है पाकिस्तान। शहबाज स्पीड ने ऐसी तेजियां दिखाई, 20 दिन में पेट्रोल की कीमत में 84 रुपए बढ़ा दिए। फिर ट्वीट करके कहते हैं IMF मुआहदे से मुताल्लिक कौम को जल्द एतमाद में लिया जाएगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। शोला बयानी हवा हो गई, चेहरे पर घबराहट, लहजे में बौखलाहट थी। मरियम नवाज एक बार फिर तमाम मसाइल का मलबा इमरान खान पर डालने की कोशिश करने लगी। दावा किया इमरान खान के IMF से मुआहदे की वजह से पेट्रोल महंगा करना पड़ा। मुआहदे की पासदारी ना करें तो मुल्क डिफॉल्टर हो जाएगा। इमरान खान ऐसा बोझ डाल गए जिसे उठाने की मईशत में सलाहियत नहीं। मरियम नवाज ने DJ ISPR के बयान के पीछे छुपने की कोशिश भी की। जो बार बार उनके वज़राए ख़जाना जो तब्दील होते रहे, उन्होंने अवाम को क्या बताया? उन्होंने अवाम को बताया कि इमरान खान जाते जाते इस हुकूमत के लिए, यानी कि आने वाली शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए लैंड माइन्स बिछा के गया है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सियासी मामला है, DJ ISPR को इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं उन कौम से ये पूछना चाहती हूँ, फितना खान से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये सियासी मामला था तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बतौर वज़ीर आज़म उसको क्यों लेकर गए? वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, नेशनल सियासी कमेटी नहीं है। PTI और PDM ने मुल्क को IMF के हाथों बेच दिया। अब निज़ाम में हकीकी तब्दीली की ज़रूरत है। जमात इस्लामी ने 25 जून से ट्रेन मार्च का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं ट्रेन मार्च रहीम यार खान से इस्लामाबाद तक होगा। उन्होंने कहा कि नैब ख़त्म करने के बजाय करप्शन को ख़त्म करें तो मुल्क ठीक होगा। सरकारी ओहदे पर बैठकर तिजारत करना दुरुस्त नहीं। मसाइल के जिम्मेदार बाहर वाले नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे हैं। NA 240 में फायरिंग और तशद्दुद करने वालों को गिरफ्तार करें, अमन खराब करने वालों से सख्ती से निपटे। वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध को हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कुछ लोगों ने आखिरी घंटे में धांधली करने की कोशिश की। सिक्योरिटी इदारों ने बाद में सूरत हाल कंट्रोल कर ली थी। कराची पुलिस चीफ ने बोल को बताया कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। रहनुमा MKM अमीनुल हक कहते हैं दिन भर पुरअमन माहौल में इंतखाबी अमल जारी था। 3 बजे के बाद शिकस्त को देखते हुए एक पार्टी ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हमले किए, कारकुनों को निशाना बनाया। बोल से बातचीत में कहा कमाल और जमाल की पार्टी की पिछले 4 साल से इंतखाबात में जमानत जब्त हो रही है। बोले MKM के कारकुन पुरअमन थे। PSP और TLP के कारकुनों ने हंगामा किया और झगड़े किए। मन तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रही थी और आज सुबह अगर पोलिंग का अमल शुरू होता 8 बजे से लेकर 3 बजे तक बिल्कुल पुरअमन माहौल था। लेकिन हुआ क्या, 3 बजे के बाद एक मखसूस सियासी पार्टी ने मुख्तलिफ पोलिंग कैंपों के ऊपर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हमारे कारकुनों पर हमलावर हुए और फिर हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा कारकुन अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं। एक मखसूस सियासी पार्टी को जब अपनी हार नज़र आना शुरू हो गई तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से हंगामा मारने की कोशिश की है। अगर आप ट्रेंड देखेंगे, कराची का ट्रेंड देखेंगे पिछले 4 साल से 5 साल से क्या हो रहा है कि ये जो कमाल और जमाल साहब की पार्टी है ये हर इलेक्शन में 2018 का इलेक्शन हो ज़मानत जब्त, 2019, 20, 21 में जितने भी बाई इलेक्शंस में ज़मानत जब्त। 2 मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ TLP और PSP का आपस में फायरिंग का तबादला हुआ है। अब अपनी हार को देखते हुए एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। MKM के पुरअमन कारकुनान के ऊपर हमलावर हुए। तो MKM पुरअमन सियासी जमात है, पुरअमन तरीके से अपनी सियासी जिद रखती है।
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा मुफ्ती कासिम फ़खरी कहते हैं कि लोग TLP को वोट दे रहे थे, जो रिवायती जमातों से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपनी माजी की रविश पर उतर आई। बोल से बातचीत में कहा, हम लोग मुआयना करने गए तो हमारी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई। मुफ्ती कासिम ने कहा कि हमारे कारकुनों ने कोई फायरिंग नहीं की। असल बात यह है कि सुबह से ही कौम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हिमायत में निकल के आ गई और पोलिंग स्टेशनों का रुख किया उन्होंने, जिसमें पाकिस्तान के ही वोटर नजर आ रहे थे। इनको बिल्कुल वाज़ेह शिकस्त नजर आ गई और जो उनकी विवश है माजी की, उस पर वो उतर आए और उन्होंने धांधली शुरू कर दी, जिनको हमने पोलिंग स्टेशन से हमारे कारकुनान ने, जिम्मेदारान ने उनको पकड़ा, जिसकी बिना पर वो मुश्तैल हो गए। और फिर जब हमें इत्तला हुई तो हमने भी उस जगह का मुआयना करने के लिए गए, तो इन्होंने हमारी गाड़ी पर, हम पर फायरिंग की। उन लोगों ने फायरिंग की और फायरिंग करके हमारे लोगों को भी जख्मी किया, जिससे इलाके में बड़ा खौफ हिरास फैलाया इन्होंने। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया। PTI की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली गई। फैसले में कहा गया है कि अदालत उम्मीद करती है कि कार्रवाई शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाई जाएगी। तवक्को है इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त में निपटाएगा। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने PTI की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। अदालत ने एक माह में फैसला सुनाने की हद तक सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। तमाम जमातों की ममनुआ फंडिंग की तहकीकात एक साथ करने की PTI की दरख्वास्त निपटा दी गई। फैसले में कहा गया, अदालत उम्मीद करती है कि कार्रवाई शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने यकीन दहानी कराई कि सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं। तवक्का है इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त में निपटाएगा। शीनी मजारी की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन की तश्कील। 3 रुकनी कमीशन के सरबराह साबिक सेक्रेटरी कानून शकूर पराचा होंगे। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश कर दिया गया। अदालत ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली से 7 जुलाई तक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कमीशन को सुपरवाइज नहीं कर सकते, इनको अपना काम करने दें, कोई एतराज़ हो तो दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। बलोचिस्तान का 600 अरब से जायद हजम का बजट पीर को पेश होगा। बजट 90 अरब रुपए से जायद खसारे का होगा। 7000 नई आसामियाँ पैदा की जाएंगी। तालीम, सेहत, पानी और अमन आमा के अखराजात में इजाफा होगा। गैर तरक्याती अखराजात का हजम 240 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। 7000 नई असामियाँ, तालीम, सेहत, पानी और अमन आमा के अखराजात में इजाफा। बलूचिस्तान का 600 अरब से जायद हजम का बजट पीर को पेश होगा। सूबाई असम्बली का बजट इजलास 17 के बजाय 20 जून को तलब कर लिया गया। बलूचिस्तान हुकूमत के जराये के मुताबिक सूबाई बजट 90 अरब रुपए से जायद खसारे का होगा। गैर तरक्याती अखराजात का हजम 240 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। तालीम के लिए 100, मवासलात 70, सेहत के लिए 60 अरब रखे जाएंगे। अमन आमा और आब नोशी के लिए 50 अरब, लोकल गवर्नमेंट के लिए 30 अरब मख्तस होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक के ऐलान के मुताबिक इजाफा किया जाएगा। जराये के मुताबिक आइंदा माली साल सूबे को विफाक से 47 अरब 74 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। विफाक से काबिल तकसीम मुहासिल से आमदनी का हदफ 354 अरब 94 करोड़ रुपए है। काबिल तकसीम मुहासिल में इनकम टैक्स की मद में 130 अरब 54 करोड़ मिलने की तवक्का है। जर्नल सेल्स टैक्स की मद में 150 अरब 38 करोड़, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 20 अरब 87 करोड़, कस्टम्स ड्यूटी की मद में 53 करोड़ आमदन मुतवक्के है। कुदरती गैस और तेल पर बराह रास्त मुंतकली की मद में 15 अरब 29 करोड़ आमदनी होगी। गैस डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में 83 करोड़ 70 लाख रुपए मिलेंगे। गैस रॉयल्टी की मद में 11 अरब 94 करोड़, क्रूड ऑयल पर रॉयल्टी की मद में 27 करोड़ रुपए मिलेंगे। गैस पर एक्साइज ड्यूटी की मद में 2 अरब 23 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्के है। और अब कुछ मौसम की बात। आंधी चलेगी, बादल भी गरजेंगे और बारिशें होंगी धुआंधार। मुल्क भर में प्री मानसून बारिश का नया स्पेल आज से शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया,
मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ में शहर कायद में भी रिमझिम की नवीद सुना दी है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बालाई सिंध और शमाल मशरिकी बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। गर्द आलूद हवाएं चलने की भी तवक्को है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।